वर्ल्ड कप मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपना भाई वर्ल्ड कप वापस ले जा, तू पाकिस्तान वापस दे दे हमें, तू अपने बच्चों के पास चला जा, वहाँ पे अपनी बुढ़ी के पास वापस चला जा। अब हम उड़ा दूंगा, मैं शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर रखा गया, भाई फांसी दे दो उसको। नवाज शरीफ चोर मार नहीं सकता, सीएम है तू, रिज़ाइन दे दे। पीएम हो गया नहीं मार सकता, भुट्टो को नहीं मरवाया अगलों ने, काम किया या नहीं किया आप डिफाइन करें। ज़िया आज कहाँ पे है, क्या हुआ? ओ भाईजान सिस्टम, वाह जी वाह। अच्छा अपनी बारी आ गए, सिस्टम आ गया। वो जो यहूदी है ना, यहूदी और हम जो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है, इस पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम जिन लोगों के हाथ में है ना, वो फिर इन्हीं हरकतों की वजह से मुसलमानों का शिकल लगाते हैं। निज़ाम आपने चेंज करना है, आपने चेंज करना है, हर एक ने इनका जवाब दें, इस बात का जवाब दें, डिलीवर क्या किया खान साहब? सर मेरी बात सुने, डिलीवर हो रहा है। अब उस्मान क्या हो रहा है जनूबी पंजाब में, मेरी बात सुनो, में आके बाबा जी एक सेकंड मौकफ लेने दे, एक सेकंड बताइए सर। ये देख लें अभी ये इन्होंने हाल किया अपोजिशन वाला, बस ये चीखो पुकार कर सकते हैं। ये अगले हर कोई खाता है, हर कोई खाता है, इमरान खान भी खाता है, नवाज ने भी खाया, नवाज ने भी खाया, कुछ लगाया भी है लोर के ऊपर, अपने घर से रोड निकाल दिया। हमारा कोर्स क्या है? ये ओ लेवल है, ये ओ लेवल है, ये ए लेवल है। फिर ये भी बातें पता चलती हैं, ये भी बातें पता चलती हैं कि जो बड़े बड़े डशकरे MNA MP हैं ना, उनके अपने मम्मी डैडी स्कूल हैं, अगर वो एक कोर्स करेंगे सारा तो उनका बिजनेस कहाँ पे जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन मेरा जो मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान है उसका मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन मेरा मानना है कि जो ये निज़ाम है, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में रहते हुए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन नहीं है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा या अवाम इनफरादी तौर पे ख़ुद को नहीं बदलेगी, तब तक ये सिस्टम नहीं बदल सकता। तो इस हवाले से हम अवाम की राय लेंगे कि अवाम क्या कहती हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है या नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में पब्लिक क्या कहती है। भाईजान मैं मिनशा बम उड़ा दूंगा, मैं शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर रखा गया, भाई फांसी दे दो उसको। नवाज शरीफ चोर मार नहीं सकता, सीएम है तू, रिज़ाइन दे दे। पीएम हो गया नहीं मार सकता, भुट्टो को नहीं मरवाया अगलों ने, काम किया या नहीं किया आप डिफाइन करें। ज़िया आज कहाँ पे है, क्या हुआ? ओ भाईजान सिस्टम, वाह जी वाह। अच्छा अपनी बारी आ गए, सिस्टम आ गया। रंडी रोना रोते रहो तो 72 सालों का तो रोते रहो। भाई आपने क्या किया? मैं कहता हूँ भाई हिंदुस्तान, आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम में रह के हम आगे बढ़ सकते हैं? भाई इसके होते हुए नहीं बढ़ सकते आगे। मैं कहता हूँ अल्लाह चाहे ये आज का नहीं है, आज रात को 8 बजे रिज़ाइन दे देंगे। रास्ते मदीना इसको 25 साल दे दें आप, इसको 25 साल दे दें। आप समझते हैं कि इमरान खान रास्ते मदीना बना पाएगा? इमरान खान साहब अपने घर में इस्लाम नाफिज कर दें, रियासत मदीना बन जाएगी। रियासत मदीना अपने घर से दीन जो है सीख के बाहर निकला था, आपने पर्दे को आम किया था। उनकी बीवी तो पर्दे में, आप अल्लाह के नबी के दौर, उनकी बीवी तो पर्दे में रहती है। वहाँ पे आपके क्या, ओ भाई बीवी पर्दे में रहती, मुआशरा में नंगा कर दिया सारा। आप बीवी का चार्ट डाल रहे हैं हमने। भाई आप बात ही गलत कर रहे हो। ओ भाई कानून नाफिज करो, कानून नाफिज। इम्प्लीमेंट अदारों ने सऊदिया, भाईजान सऊदिया की मिसाल कभी दिया आपने? आप फुड़क के जाते हैं जी, हम जी अमेरिका, हम फुड़क के लंदन। ओ भाई हम अरब को फॉलो कर, भाई देखें वो कहते हैं सऊदिया अमेरिका को फॉलो करता है। मेरी बात सुने, सऊदिया अमेरिका को फॉलो करता है। सऊदिया का निज़ाम देख लें आप, सऊदिया में क्या हकूक है आप उसको मेंशन करते हैं, आप अपने आप को देख लें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया एजुकेशन है। हमारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। हम क्या देखते हैं जी, मदारी आया मैदान के अंदर, ढोल ढपक्का हुआ, हम पहुंच गए वहाँ पे। मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा करप्शन आज के आपके सिस्टम में हो रही है। कोई मुझे एक बंदा, मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब मुझसे हम कलाम हो जाएं, फ़ोन पर आ जाएं मेरे साथ, मुझे बता दें कि जी मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में करप्शन नहीं होती, मुझे साबित है। जहांगीर तरीन ने करप्शन की, फांसी दे दो, क्यों नहीं दी जी? सारा कुछ भाई मेरा घर था, सारी ज़िंदगी उस बंदे ने तुम्हारे पैसा लगाया, गाड़ियाँ उसकी, जहाज़ उसके, हर चीज़ उसके, मज़े सारे लेते रहे। अब आगे जी कोई बात नहीं, मेरा बच्चा चोर निकाल रहा है तो मैं सर मैं इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि आज इमरान खान रात को 8 बजे इस्तीफ़ा दे दे, जिगर रिज़ाइन कर ले। तो मेरा ये इनसे काइंडली पहला क्वेश्चन ये है कि फिर हमें बता देंगे। अच्छा, तो हमें पहले ये बता दें कि हमारा नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होगा। पहले हमें एक चीज़ तो ये पहले इनसे पूछ लेना, ठीक हो गया। बाकी ये चीज़ें हैं कि करप्शन जो है
मैं बेसिकली आज से तकरीबन 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल, इमरान खान के आने से पहले मुझे नहीं पता था कि करप्शन क्या हो रही है। इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है। इमरान खान ने आके बताया है कि भाई करप्शन हो रही है, आपका पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। आपने मेरी बात सुनी, आप नहीं समझते शऊर दे के ज़्यादा करप्शन की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें, ये प्रोपेगेंडे हैं। ये मेरी बात सुनिए। देखें, आपने कहा जी कि 10 साल पहले इमरान खान साहब माशाल्लाह जितने होनहार, ये वर्ल्ड कप, मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपना भाई वर्ल्ड कप वापस ले जा, तू पाकिस्तान वापस दे दे हमें, तू अपने बच्चों के पास चला जा, वहाँ पे अपनी बुढ़ी के पास वापस चला जा, तेरे बस की बात नहीं है पाकिस्तान। तूने आज तक कभी भाईजान आप अपने लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकले, मैंने नहीं कभी देखा उन्हें किसी चौंको चौराहों के अंदर। भाईजान शौकत खान हम बना, किसने बनाया पता है? वो किसने बनाया? लेडी डायना ने बनाया। फंडिंग उसने की, लाहौर के भाटी चौक में वो आके रही, ठीक है ना। 1996 के अंदर मेरे वालिद साहब ने 10,000 रुपये दिए डोनेट शौकत खानम को, ठीक है जी। अब आप कहते हो जी मैंने बनाया, भाई हमने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? बनाया तो भाई शेखों ने आपका शेखजाद अस्पताल बना दिया, आपको सारा कुछ अस्पताल तो दे गया, आपको हिंदू कल्चर दे गया, आप एक कल्चर लेके जाते। मैं कहता हूँ भाईजान आपने अदवियात आपने लाखों आपने बढ़ा दी। देखें ये सबर तो करें, इनका मौक़िफ़ सुन ले। आप आ जाए, मैं कहता हूँ जी आप बैठे, अल्लाह करे आपको प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएट करे। भाईजान आज उनका देख लें, 1996 में पीटीआई बनी, आज के उसके मुखलिस साथी कहाँ पर है? घरों को चले गए सारे, आधे कब्रों में चले गए, आधे घरों को चले गए। आज जो खड़े हुए, ये क्या जो आपके वो पीटीआई के लोग थे, आज इमरान खान के अलावा वल्ला एक भी शख्स इमरान खान का पीटीआई में मुखलिस नहीं है। आप कहिए कब्ज़ा माफिया ख़त्म, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कब्जे हो रहे हैं। मुझसे रिपोर्ट लें, पूरे पाकिस्तान के बताऊँगा कब्ज़ा माफिया कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका नाम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हल्के की मिसाल ले लें आप, कितने कब्जे इस हल्के में हुए हैं मुझे पूछ लें आप, मैं आपको बता सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो सही ना। ओ भाई आप लोगों के लिए आए नहीं थे, ये लोग बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं इमरान खान कुछ करेगा। इसलिए आए थे फिर इमरान भाई अपने आप को, वो कहते हैं मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फेम था, सारा कुछ था। मेरी बात, उन्हें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 मियाँ बीवी है, उनका 7 लाख में खर्चा पूरा नहीं होता जी। मेरी तनख्वाह पूरी नहीं होती, भाई खुदकुशी कर ले तू। फिर यहाँ पे गरीब को 10,000 नहीं कोई दे रहा। लॉकडाउन आया यहाँ पे इलाके के अंदर, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट फ्लॉप रही, 99% 100% गवर्नमेंट फ्लॉप रही। गवर्नमेंट ये बता दे 3,000 रुपये आप दे के आप झंडा गाड़ रहे हो कि जी 3,000। ओ भाई अच्छा ये बता दें नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर नेक्स्ट ये है, मैं कहता हूँ कि देखें अल्लाह फरमाता है जैसी राय होगी उन्हें वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये अल्लाह सुने जरा, आप मेरी बात सुने। आप इमरान खान साहब कहते हैं ना मैं मदीना की रियासत लेकर आऊँगा, मैं कहता हूँ आपका ये ख्वाब अच्छा है, इसको पूरा तो करो। इसके लिए आपने किया आज तक? अभी जो आपने बात की कि जो राया है वैसे हुक्मरान होंगे, इसका मतलब है कि ये जो अलमिया है ये हमारे हम सबको इनफरादी तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है। इनफरादी तौर पे आपकी हुकूमत ठीक करती है आपको, ठीक है ना। बच्चा गोद में माँ के गोद से परवरिश लेके बाहर निकलता है। मेरी माँ ने अगर दूध नहीं पिलाया मुझे, मैंने सिस्कियों की ज़िंदगियाँ देखी, मैंने चोर लफंगियाँ कहाँ से शुरू हुई है? भाई आपकी राया की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है हेल्थ देना, स्टेट की जिम्मेदारी होती है एजुकेशन देना, स्टेट की जिम्मेदारी होती है आपका तहफ़्फ़ुज़ देना। आज आपके बच्चों की हिफाजत नहीं है, आपका क्राइम बढ़ गया, ठीक है ना। आपकी कितने बच्चों के साथ जो है ज़्यादतियाँ हो रही है, जना हो रहा है, आम हो चुका है। क्यों हो रहा है? हमने शादियाँ महदूद कर दी। ओ भाईजान आपकी गवर्नमेंट 90 आपका एक, मैं कहता हूँ जी, ओ भाईजान इमरान खान साहब अपनी सिस्टम में, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 बंदे मुझे बता दें, जो 2 बंदे, मेरा ये फ़लाँ बंदा आपके साथ कौन सा फेयर है, ये फ़लाँ बंदा फेयर है। सारी ज़िंदगी जहांगीर तरीन साहब के नारे मारते रहे, ठीक है ना। आते साथ बुज़दार साहब का तोहफ़ा हम पे ऐसा मुसल्लत कर दिया, उन्हें अपने नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ उसका एक एक्शन बता दें भाई, 2.5 साल का कोई एक एक्शन दिखा दें मुझे जो सीएम अपने आप को डिफाइन कर सके, ठीक है जी भाई आप बताइएगा। जी सर मैं आप क्या कहते हैं भाई की गुफ्तगू सुन के? मैं भाई से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये बात सुने मेरी, ये चीज़ें जो ये कह रहे हैं ना ये पीछे से चलती आ रही हैं। कोई करप्शन जो है ना ये जो कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अब करप्शन शुरू से चलती आ रही है। अलबत्ता ये कि अब चीज़ें कंट्रोल होंगी। 2.5 साल में क्या किया आपने? सर मेरी बात सुने, सर हमें करने आपने क्या कहाँ दिया है? आप यही तो चीज़ें हैं कि आपने हमें करने कब दे रहे हैं? आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 2.5 साल तो 2.5 साल एक टाइम पीरियड होता है भाईजान। सर मेरी बात तो अभी मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने दें भाई। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं 2.5 साल की बात ना करें। देखें 2.5 साल जहाँ 30 साल में कुछ नहीं हुआ, आप 2.5 साल का रोना रो रहे हो यार। 30 साल में क्या हुआ मुझे बताएं? 30 सालों में क्या हुआ? ट्रैक हुए हैं। ओ भाई ट्रैक, मेरी बात सुन ले लिया सर हम भाईजान, कर्जा लिया, मेरी बात सुने, कर्जा लिया। आप इज्जतों के साथ काम तो कर रहे थे, सिस्टम में नौकरियां तो थी, पूरे साल में आपने क्या डिलीवर किया?
कोरोना आया, इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें, डिलीवर क्या किया खान साहब? सर मेरी बात सुने, डिलीवर हो रहा है अब उस्मान, क्या हो रहा है? जनूबी पंजाब में मेरी बात सुने, में आके बाबा जी ये हमें एक सेकंड मौकफ लेने दे, एक सेकंड बताइए सर। ये देख लें अभी ये इन्होंने हाल किया अपोजिशन वाला, बस ये चीखो पुकार कर सकते हैं ये अगले मेरी बात आप बताएं खान साहब ने क्या डिलीवर किया? मेरी बात सुने, मैं आपको उस्मान बुज़दार साहब की बात, मेरी बात सुने यार, आप इनका ना पॉइंट सुन ले, मेरी बात तो सुन ले सर, मेरी बात सुने उस्मान बुज़दार साहब, मेरी बात सुने। पहले तो ये जो बारिशें हुई हैं इतनी, मैं उस्मान बुज़दार नहीं हूँ, नहीं मैं क्या ना, उस्मान बुज़दार साहब ने जो डिलीवर किया मैं उनको ये बता रहा हूँ, जो जनूबी पंजाब में यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, ये बन रही हैं, और उसके बाद ये लाहौर की पहली बात सुन ले, लाहौर में समझते कि जनूबी पंजाब उस्मान बुज़दार का चलो बारिशों की सुन ले जी, इनसे जी इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। आपने कराची का हाल देखा कि कराची में क्या हाल हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा पानी, इतनी ज़्यादा बिजली, कितनी ज़रा मौतें भी हुई हैं। लाहौर में भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लाहौर में बारिशें हुई हैं। मैं इधर मेरी बात सुने, जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, मेरी बात सुने, लाहौर में पानी सीवरेज का निज़ाम ठीक था, जैसे बारिश हुई है, ये सैलाबी निज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ जैसे कराची में हुआ, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हुई हैं। मैं समझता हूँ कि कराची में भी नहीं होना चाहिए था। इमरान खान की हुकूमत, फेडरल में हुकूमत, बात सुने, एक साल वो भी 2.5 सालों में कह रहे हैं कि ये जादू की छड़ी है जो लगेगी और चीज़ें सारी चेंज हो जाएंगी। मेरी बात सुने, ये 70 साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, 70 साल टाइम, इतना टाइम चाहिए कम से कम 10-12 साल। नहीं, हमें नहीं दे दें, लेकिन ये चेंज का खान साहब की 6 नस्लों को दे दें 70 साल हम, ठीक है ना, अपनी नस्लें बर्बाद कर दें। पाकिस्तान की लो जी 26 करोड़ आवाम अंधी हो जाए, गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, लंगड़ी हो जाए, लूली हो जाए, खान साहब को 7 नस्लें मिल जाए। और भाईजान 70 साल कंपैरिजन क्यों करते हो आप? 70 सालों में 35 साल जो है आपके उधर रही है आर्मी, खाने को नहीं मिल रहा, अब इनको खाने को नहीं मिल रहा, इनकी करप्शन खत्म हो गई है, इनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, लिफाफे खत्म हो गए हैं, मसला इनको ये बन गया है कि हमारी ये चीजें नहीं हो रही हैं। सुन ले जी, वो तो अच्छा सारे सुने ना, इस्तीफे दे ना, ये लोग ओ भाई इधर सुने, मेरी बात सुने, आप इधर सुने भाई, ना मैं यहाँ पे नॉनली को डिफाइन करने खड़ा हूँ, ना पीपल्स पार्टी को खड़ा हूँ, मैं किसी लीडर को खड़ा हूँ, मैं एक आम पब्लिक की आपको राय दे रहा हूँ, ठीक है ना, आम पाकिस्तान की पब्लिक की आपको राय दे रहा हूँ। मेरी बात सुने, आप मरियम नवाज की बात करते हैं, मेरी बात सुने, ना हमें हमजा तनख्वाह देता है, ना मियाँ साहब ने कुछ दिया, ना बड़े मियाँ साहब लंदन बैठे हुए फ्लैट मेरे नाम कर दिया, ना उन्होंने वसीयत लिख दी कि जी हमें जो है जी मेरी बुढ़ी के बाद जो दौलत है सारी आपके नाम लग जाएगी। भाई कोई कुछ नहीं देता, हमें इसी को तस्लीम करना चाहिए कि मुल्क आपको क्या दिया है, आपके मुल्क में आपको क्या डिलीवर हो रहा है। हेल्थ आपका 0 हो गया, ओ भाई आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद 0/0 ना अहल तरीन औरत, भाई 3 दफा हारी हुई औरत। कर्जे की आपने बात की, सबसे ज्यादा कर्जा इमरान खान की हुकूमत में लिया गया। मेरी बात सुने डिसऑर्डर नहीं, बात नहीं यार, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब के तो जितने दीवाने हैं, जितने मानने वाले हैं, आप मुझे बताएं कि अब किया क्या जा सकता है? भाई किया ये जा सकता है, इमरान खान साहब कौम से खिताब करें, खिताब करने बैठेंगे ऐसे माशाल्लाह दरस झाड़ेंगे अपना बैठ के, जी माशाल्लाह जी मुझसे मैं किबला दुरुस्त हूँ, मेरे अलावा सारी यहाँ पे काफर है, सारी यहाँ पे फारग हो गया। भाई क्या ये जो निज़ाम है हमारा, जो हमारा निज़ाम है, ये डिलीवर कर पाएगा? इस निज़ाम में रहते हुए हम तरक्की कर पाएंगे? निज़ाम डिलीवर कुछ भी नहीं कर सकता। इस निज़ाम के रहते हुए मुस्लिम उम्मा जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। इस्लामी निज़ाम नाफिज करना पड़ेगा मुल्क के ऊपर। हम लोग उसकी खिलाफ बातें करते हैं, वो किस तरह होगा जब तक हम अपने अंदर इस्लाम लेके नहीं आएंगे ऊपर? कैसे हो सकता है? हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब के दौर में देखा था कि मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम रियासत जो है वो उसकी सरहदें 22.5 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई थी। 22.5 लाख मुरब्बा मील वो कैसे फैली थी? वो शरीयत के ऊपर अमल करते थे, हम लोग शरीयत के ऊपर अमल नहीं करते, ठीक है। इमरान खान साहब सिर्फ एक बात कहते हैं, इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, पैसे नहीं है, कर्जा ले लिया, फिर इन्होंने भी आके कर्जा ले लिया। अभी तक इन्होंने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसपे पैसे खर्च होने बगैर, एक मिनट, पैसे खर्च किए बगैर जो इस मुल्क के अंदर काम हो सकते हैं, पैसे खर्च किए बगैर जो कहते हैं ये कि जी हमने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना है।
तो इस्लामी रियासत को बनाने में पैसे तो चलो चाहिए, कुछ चीज़ों को डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए, मान लिया इस बात का। तो कुछ मुल्क में ऐसे काम भी हो सकते हैं जिनके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ, मैं किसी शेर की हिमायत नहीं कर रहा, सब करप्ट हैं, ठीक है। कुछ काम मुल्क में ऐसे भी किए जा सकते हैं। इस ये वही हो रही है ना बात, वो अपने चस्के ले रहा है, कोई अपने चस्के ले रहा है, कोई सलूशन नहीं निकलना किसी चीज़ का कोई सलूशन नहीं निकलना। अभी ये बात हो रही है, बात खत्म हो जाएगी, सारे अपने किस तरह नहीं सो जाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम ना कोर्स इक्वल करेंगे, ठीक है, सारे बच्चों का। कोई LGH में पढ़ रहा है, कोई अमेरिकन लेस्टेफ में पढ़ रहा है, कोई बिकन हाउस में पढ़ रहा है, कोई देवबंदी के मदरसे में पढ़ रहा है, कोई बरेलवी के मदरसे में पढ़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा था ना कि मैंने इक्वलाइजेशन करनी है आगे, तो उसको करते करते 3 साल लग गए हैं। क्यों 3 साल क्यों लगे हैं? कोरोना। 30 साल तक सब कुछ होता रहा, ठीक है, वहाँ किसी ने रोला नहीं मचाया। अच्छा, इमरान खान ने कहा था मैं 90 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, तो नहीं लेके आया ना, या तो उसने कोई बात ही नहीं करनी थी। ये साहब कह रहे हैं कि जी अभी उनको वक्त दें, 3 साल गुजर गए। अच्छा हाँ, अब इस बात का जवाब दें, ये लें। क्या जी? 3 साल गुजर गए, खान साहब कहते थे कि 90 दिन में तब्दीली ले आऊंगा। अच्छा चलो, बात ये है, मैं मेरी एक बात सुने, तब्दीली इतनी आसानी से इतनी जल्दी आ जाएगी? अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ये 5 सालों का एक ये जो चल रहा है, इंशाल्लाह ये पूरा हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह अगले भी 5 साल इसी के हैं, अल्लाह ने चाहा 2 साल हमने इंशाल्लाह। ये तो अब डिलीवर करने वाला वक्त आया है, अल्लाह ने चाहा तो अब डिलीवर हो जाए, अल्लाह ने चाहा। इसका मैं जवाब दे दूं, हमने सारी जिंदगी ख्वाब देखते रहे, उसकी तब ताबीर निकली। मैं तो कहता हूँ अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, मैं कहता हूँ हमारी इदारों का बड़ा शुक्र है कि इसके गुब्बारे की हवा निकाल दी, इसको एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ले आए। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट के नहीं, हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारे जो सिविल अदारे हैं, दूसरे अदारे हमारी आर्मी है, इसका बहुत अच्छा है। हम इसको कंटेनर से उठा के इसको हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा दिया। भाई तू छितर खाता रह, तू देख ले कि तूने क्या बातें की। मैं ये कर दूंगा, दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कब्जा माफिया उड़ा दूंगा। भाईजान नाम ले लेने से अखबारों में कब्जा माफिया खत्म नहीं होता। भाई पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत थी एक थाने के अंदर, आप बच्चे को गोली मार दें। पहले आपका जो काम 50,000 में होता है वो माशाल्लाह लाख में होता है। अब तो आपका SHO कहता है भाईजान महंगाई हो गई है, हालात पूरे नहीं होते, पर गाड़ी का पेट्रोल पूरा नहीं होता, 4 बुढ़ियां रखी हुई पूरे नहीं होते खर्चे। तो भाईजान अब ये इमरान खान साहब अक्सर अपनी तकरीरों के अंदर ना सहाबा कराम की एग्जांपल्स देते हैं, उमर इब्न अल खत्ताब की एग्जांपल देते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद की एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर के तख्ते उल्टे हैं। अपने आप को कंसीडर उनके साथ करते हैं जिनका जिस्म बेदाग है, जिन लोगों का, और हरकतें किस तरह की हैं, ठीक है। अभी एक सेकंड, मैं एक बात बताऊं, ये उनकी एग्जांपल देते हैं कि मैं उनकी तरह मैं इस मुल्क के अंदर निज़ाम नाफिज करूंगा, ठीक है, कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने दौरे हुकूमत इतना ज़्यादा फैला दिया था, हज़रत खालिद बिन वलीद ने थोड़ी सी फ़ौज के साथ रोमन और पर्शियन अम्पायर को उलट दिया था। और फिर जब इन्होंने PTI बनाई है, PTI उसके अंदर ये एग्जांपल देते थे कि भाई हमने नून लीग के भी बंदे बीच में घुसा लिए हैं, काफ लीग के भी घुसा लिए हैं, वो MQM के भी घुसा लिए हैं, ठीक है। और इसको वो इस चीज़ के साथ कंसीडर करते थे, तशबीह देते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का आगाज़ किया था तो कैसे कैसे काफिर लोग थे, उनको मैंने मुसलमान कर लिया और वो मेरे उसके अंदर शामिल हो गए। अपनी PTI को उन लोगों के साथ तशबीह देते हैं। ये भाई कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो वो हरकतें क्यों नहीं कर रहे, मेरी बात सुनो, आप अपना मौक़िफ़ दें। मैं मौक़िफ़ देता हूँ। कुछ खाया तो लगाया भी है भाई, मेरी बात, कुछ खाया, सुन ले खाया, ये पहले इनकी बात सुन ले, उसने खाया तो है, हमारे लीडर ने खाया। अच्छा, हर कोई खाता है, इमरान खान भी खाता है, नवाज ने भी खाया, कुछ लगाया भी है लोगों के ऊपर, लगा दिया अपने घर से रोड निकाल दिया।
हमारी तलीमी दरसगाहों का क्या हाल है? जहाँ पे बच्चा इल्म सीखता है उन जगहों का क्या हाल है? लड़की लड़के को प्रपोज करती है। ओ वही, मैं इमरान खान का नहीं कह रहा भाई, वो घर की तरबियत, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा। ओ इंफरादियत ये इमरान खान ने नहीं किया। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बड़ी रंगरलियां मचाई हुई हैं। हम पर्सनलाइज नहीं हो रहे, लेकिन मसला ये है अब देखें तलीमी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अब देखें अभी मैं ना एक करंट इशू मेरे जहन में आया, अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। वो हमारी एक बड़ी मुअज़्ज़िज़ बहन थी, हमारी एक बड़ी मुअज़्ज़िज़, वो पत्नी उधर रहती हैं कहीं पे पिंडी वाली साइड पे। वो अपने ना फ्रेंड्स के साथ अपनी वो पत्नी अपने कजन्स के साथ उधर गई थी नथिया गली। ये हम हैं, ये हमारा कैरी डब्बा है और ये हमारी पार्टी हो रही है। बस ये उन्होंने बात की है, ये बात उन्होंने की है। अब पूरे पाकिस्तान और इंडिया ने ना ये बात ना कुरान पाक के लफ्ज़ बना लिए हैं कि अब हमने भी ये वाली वीडियो बना के छोड़नी है हर वक्त। ये अलमिया नहीं है, जो बंदा लगा हुआ है, जो बंदा ये हम हैं, ये हमारी पट्टी हो रही है। ये हमारी कौम का अलमिया नहीं है, ये हमारी कौम का अलमिया है। उस खातून ने, मैं उस खातून को कुछ नहीं कह रहा, मैं उस खातून को, वो हमारी बहन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन मसला ये है उस बेचारी ने क्या कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दिया है, या उसने क्या क्वांटम मैकेनिक्स में इंक्रीमेंट लगा दिया। वो जो यहूदी है ना, यहूदी और हम जो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है, इस पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम जिन लोगों के हाथ में है ना, वो फिर इन्हीं हरकतों की वजह से मुसलमानों को शिकल लगाते हैं। निज़ाम आपने चेंज करना है, हर एक ने इंडिविजुअली चेंज करना है। भाई की इस बात में बड़ा दम है कि हम सबको इंफरादी तौर पे हम लोगों को माशरा किस वक्त बनता है? माशरा बनता है इनफरादियत साजी से, उसके बाद इज्तिमाइयत साजी से। हम लोगों के अंदर ना तो इनफरादियत है ना इज्तिमाइयत है। किस तरह हम कर सकते हैं इनफरादी तौर पे खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं? कायदे आज़म की चौराहे शरीयत के ऊपर अमल करें, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये जो कोविड का मसला हुआ है, इन्होंने मसला ये है कि ना इस मुल्क को ठीक करने में ना क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इतना दरम बरम हो चुका है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात करूँगा। एजुकेशन सेक्टर है हमारा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, हमारा कोर्स क्या है, ये ओ लेवल है, ये ए लेवल है। फिर ये भी बातें पता चलती हैं कि जो बड़े बड़े डशकरे MNA MP हैं ना, उनके अपने मम्मी डैडी स्कूल हैं। अगर वो एक कोर्स करेंगे सारा तो उनका बिजनेस कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो निज़ाम जमात इस्लामी को वोट डालें, जमात इस्लामी जो है ना। सर मेरी बात सुने, अब ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, मैं अब इनको ये चीजें क्लियर कर सर, ठीक है बात सुने। वो आनी भी नहीं है ताकि मतलब हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सर, बात सुने। अब मेरी बात सुने, खत्म नबूवत पे इन्होंने इमरान खान वो वाहिद बंदा है, ठीक हो गया, जिसने खत्म नबूवत पे पूरे इस्लाम की से रिप्रेजेंट। देखिए खत्म नबूवत के हवाले से देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने जब एतमाद का वोट लेना था तो 2 दिन में ले लिया, लेकिन फ्रांस का या जो भी इधर बैठे हुए हैं जिन्होंने खाके बनाए उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी अगर आप ये कह रहे हैं, मैं सर आपको कहूँगा कि आपकी जो है ना नॉलेज में वो मसला है। मेरी बात सुने, इमरान खान वो वाहिद बंदा है जिसने हमारे मौलाना फजल रहमान साहब जो हमारे इस्लाम के नुमाइंदे शो करते हैं, उन्होंने उस हिसाब से, बल्कि उन्होंने खैर कोई बात भी नहीं की उस पर। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड में जाके इस्लाम का नारा बुलंद किया, ये आप सबको पता है, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये हम सबको पता है, ठीक है। इतनी बात की उन्होंने इमरान खान से, आज तक किसी लीडर ने कभी बात नहीं की, ना नवाज शरीफ ने की। पहली बात ये, हाँ वो पर्ची वाला, वो तो मैं एक दिन ओबामा वाला वो उनका देख रहा था और बैठे थे, वो पर्चियाँ देख रहे हैं। सर हमारा लीडर पर्ची वाला नहीं है, ये पर्चियों वाले हैं, नोटों वाले, इनके लिफाफे बंद हो गए, इनको मसले बन गए हैं, इनको वो क्या नाम है, इनको पर्चियाँ लिफाफे बंद हो गए, पैसे लिफाफे किनके बंद हो, लिफाफे इनके ही बंद हो गए, पैसे वाले को। ये जब से इमरान खान आया है, इनको अपने लाले पड़ गए हैं,
ये इनकी पहली बात सुने, ये मेरी बात सुने। अब इनको जो नया अदारा, इनको खुदा वो कहते हैं ना, जब अल्लाह की तरफ से मार पड़ती है ना सर, जब अल्लाह की तरफ से मार पड़ती है तो वो फिर ऐसे ही होते हैं, फिर ऐसे ही होता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। इन्होंने किया क्या? भाई को डिफेंड करना है, क्या डिलीवर करेगा इमरान खान 2 साल? मैं इंशाल्लाह अभी बात की थी उन्होंने, मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला इन 2 सालों में इमरान खान इंशाल्लाह डिलीवर करेगा और हो भी रहा है। अदारे हमारे आजाद हो गए। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जिंदाबाद है यार, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। ये कहते हैं कि वो अनिल कपूर बन जाए, वो जो उसकी मूवी आई थी 10 दिन में उसने बैठ जो घूमल पलट दी। ये भाई मूवी नहीं चल रही, ये रियलिटी है मेरे भाई, ये जिंदगी है, इसको देखने दो। मेरी जान, मेरे सब्र करो। भाग के खुद वो बैठ के इधर रहते तो सही, जरा सा पेट में दर्द हुई है वो भाग गया लंदन। मेरी बात सुनो, ठीक है ना? जरदारी साहब ने भी कहा है नवाज शरीफ साहब अब आ जाए, अब आ ही जाए, हमें भी चेहरा दिखाएं। हम इमरान खान आया, कोरोना लेके आया। अच्छा जो है मैं कहता हूँ जी, माशाल्लाह भाई बड़े जज्बाती है पीटीआई के हवाले से। अच्छा, ये लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो रही। मैं सिर्फ इनको सिर्फ आज के दौरे हाजरा की सिर्फ एक मिसाल दूंगा और मैं ये कहूँगा कि ये खुद भी आज रात को जाके सोचें, पर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्वीट भी करें, उनसे भी सवाल ले लें, बुजदार साहब से सवाल ले लें, अपने अदारों से सवाल ले लें। भाई सवाल का सिर्फ मेरा एक सवाल है, जवाब एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है और इमरान खान साहब की अपनी ज़िंदगी के ऊपर सवालिया निशान है। सवाल मेरा ये है कि आप सेनेट का इलेक्शन कैसे जीत गए, आपको इतनी सीटें कैसे मिल गई? ठीक है, सैयद सलाउद्दीन साहब जो आपने कहा, रज़ा गिलानी साहब, वो कैसे हार गए? वो एक बंदा मिसिंग हो गया था, उसको देखें, जो आपका 7 वोट आपके रिजेक्ट हुए, ठीक है ना, वो कैसे रिजेक्ट हो गए? शेर यार आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने बड़ा जबरदस्त मौक़िफ़ पेश किया। ये भाई का मौक़िफ़ है। हाँ जी, बाबा शेर इस्लामी लड़ा, बाबा शेर। आप मुझे इस बात का जवाब दें भाई, जो जमात इस्लामी है 74 साल हो गए, हर हुकूमत में वो हुकूमत में होती है, हर हुकूमत के साथ वो प्लेट में बैठ के खाते हैं, तो वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक आपका होमवर्क पूरा नहीं है, अनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट भाई ने मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती निकाली है अभी, क्योंकि मैं इंग्लिश का ज़हनी गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। भाईजान ने कहा कि जमात इस्लामी हर हुकूमत में होती है, इस हुकूमत में नहीं है। आई थिंक सब इमरान खान का नारा लगाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, इमरान खान बाकी सब चोर हैं। ये बंदे हैं, ये बंदे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के हालत जो है वो 50 साल के बाद भी ऐसी की ऐसी रहेगी। जो कौम खुद अपने आप को नहीं बदलती, अल्लाह ताला कोई उस कौम के लिए कुछ नहीं करता। बस हमारा यही काम है, ये लो, देखो हम लोग आज तक पैम्पर नहीं याद कर सके, हम लोग आज तक वाइपर नहीं याद कर सके हैं। ये भला पता किस चीज का कसूर है? यहाँ पे कहीं पे किसी घर में ना कोई बैठ के बात करते हैं, सल्तनत ये मैं हूँ और ये वहाँ में पीटीआई हो, वहाँ नून लीग हो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सारे पागल हैं, हुकूमत ने पागल बनाया हुआ। अभी पीटीआई की हुकूमत है, उधर आई थिंक उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो महकमा है, वो जो मालियात का जो होता है ना, उधर जमात इस्लामी का बंदा बिठा हुआ है। जमात इस्लामी का एक भी बंदा पूरी जमात के अंदर आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जमात इस्लामी का जिसके ऊपर करप्शन का कोई इतना सा भी दाग हो, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान है जो हर पार्टी के अंदर बैठते हैं। आप कोई बंदा, आप सबका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का कोई बंदा प्रूव करे। इमरान खान भाई जिस तरह भी है ना, इमरान खान जिस तरह भी है, मुल्क के लिए, चाहे हमारे केपीके में सब चोरों ने हुकूमत गुजारी है, 9 जमातों ने, इमरान हो गया, ये सारे चोर का जो है इसका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आपने इन लोगों का मौक़िफ़ सुना। मैंने इनके सामने पाकिस्तान के जो अलमिया है, हमारे निज़ाम का जो अलमिया है, उसके बारे में राय लेने की कोशिश की और हर शख्स ने अपनी अपनी राय दी। अब बात आपके सामने है, मेरे पाकिस्तान के बहुत से अलमिया हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सामने हर रोज़ कोई ना कोई नया अलमिया लेके आऊँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए NI न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।